मैं ज़रा फ़हीम साहब से भी इस पे बात कर लेता हूँ। फ़हीम साहब, सर दो तीन चीज़ें जिसका मैंने शुरू में भी जिक्र किया, पहले ज़रा उसी पे बात करेंगे। मुझे ये बताएं सर, IMF कह रहा है 150 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए जाएं, शौकत तरीन साहब कह रहे हैं हम ये नहीं करेंगे। मुझे बताएं, अगर नए टैक्स नहीं लगाते तो शौकत तरीन साहब ने कहा हम रेवेन्यू बढ़ा लेंगे, रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा सर? और जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं जिसको टैक्स का हिस्सा नहीं समझते, यानी बिजली और गैस की कीमतें बढ़ा लें, पेट्रोल में लेवी ड्यूटी बढ़ाकर हमें पता ही ना चले पेट्रोल की कीमत क्या है, तो ये चीज़ें अगर बढ़ गई तो हमारे लिए तो अजाब वैसे का वैसा ही है, महंगाई वैसे की वैसी है। जी अरसान, बहुत शुक्रिया। 150 अरब का जो इजाफी बर्डन का जो IMF ने कहा है और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो कहा है कि वो इसको नहीं होने देंगे, तो इसका मतलब है कि वो कहीं और सोच रहे हैं कि आमदन आएगी। जैसे आपने खुद कहा कि इनडायरेक्ट टैक्स एक चीज़ होती है, फिर दूसरी फॉर्म्स ऑफ अर्निंग भी होती हैं। अब पाकिस्तान के इस वक्त जो एक्सपोर्ट्स की उम्मीद है कि वो और बढ़ेंगे, और उम्मीद है कि जो आने वाला साल है फिस्कल ईयर 23 के, उसके अंदर और ज़्यादा एक्सपोर्ट्स की तेज़ी आएगी। देखें, ये तो है वन साइड ऑफ द स्टोरी। द अदर साइड इज़ उसका चैलेंज कि अगर हम इसको कहें कि जी ये बहुत आसानी से हो जाएगा, तो मेरा नहीं ख्याल वो इतनी आसानी से होगा। उसमें चैलेंजेस ज़रूर आएंगे, पॉसिबल है कि उसको आप हैंडल कर सकें। बात यह है कि प्लान, देयर हैज़ टू बी अ प्लान, और उस प्लान को फॉलो जब तक हम करेंगे तो आप देखेंगे कि वो रिज़ल्ट्स निकल आते हैं। बजट की डिबेट्स में मुझे इत्तफाक हुआ इन्वॉल्व होने का 2-3 प्लेटफॉर्म्स पे, तो बात वही आ रही है कि जब जो एक ओरिजिनल प्लान बना है उस पर फिर रहना पड़ेगा। अब देखें, बात हो रही है एग्रेसिव ग्रोथ की। अगर 150 अरब के इजाफी टैक्स लगाने हैं, आपको टैक्स ना कहें, इजाफी आमदन कह दें, ठीक है, वो आप किसी एक ख़राब असासे को बेच के भी आप पूरे कर सकते हैं। ये मैं आपको जो कहते हैं ना कि एक ऑप्शन बता रहा हूँ। ज़ाहिर बात है फाइनेंस मिनिस्टर साहब के जहन में एक चीज़ है, वो है कि ग्रोथ के ज़रिए ही सारा कुछ होगा, कि आप अपनी स्पीड तेज़ करेंगे तो आप इस सारे आमदन के मामलात बढ़ेंगे और आप अपने वो पॉइंट्स को कवर कर लेंगे। मेरा ख्याल ये है कि रियलिस्टिकली स्पीकिंग कि ये थोड़ा बैलेंस्ड होगा, 3-4 ऑप्शंस के ज़रिए ये होगा। ये सिर्फ एक ज़रिए से नहीं आएगा कि मिसाल के तौर पे इनडायरेक्ट टैक्स या डायरेक्ट टैक्स या सेल ऑफ एन एसेट या कोई आपके एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज़ आ जाए या आपके कोई विंडफॉल आ जाए, नहीं, यानी मिक्स्ड होगा। क्योंकि एक पॉइंट है जो थोड़ा सा हमें फ़हीम साहब, एक छोटी सी चीज़ आपसे मुझे ये बताइएगा, फिर मैं ज़रा नईम साहब के पास जाऊँ। फ़हीम साहब, हम कैपेबल हैं अपनी एक्सपोर्ट्स को इस हद तक ले जाने के लिए कि हम रेवेन्यू कह सकें उसको? उसकी मैं 2-3 चीज़ें आपसे, क्योंकि हम 4 या 5 सेक्टर्स के बीच में फंस के रह गए, उससे ज़्यादा सेक्टर्स पर हमारी नज़र नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्सटाइल पे नज़र रख लेंगे, बहुत ज़्यादा हमने अगर जान मार ली। चावल के लिए हम पहले पूरी दुनिया में परेशान हैं, यूरोप मार्केट्स में तो चावल हम भेज नहीं पा रहे हैं, भारत भेज रहा है। तो 313 मसनूआत टैक्स फ्री मिली हमें करने के लिए चाइना के साथ, लेकिन 313 मसनूआत बनाए कौन? इधर तो गैस बंदिश से फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। तो सर, क्या रेवेन्यू प्योरली हम कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट इज़ आवर रेवेन्यू? एक्सपोर्ट इज़ अ कॉन्डुइट, इट इज़ अ मैकेनिज्म जिसके ज़रिए आप रेवेन्यू कमाएंगे, और वो जैसे ड्यूटी के तौर पे होगा या वो भी एट द एंड ऑफ द डे टैक्स रेवेन्यू में आएगा किसी न किसी सूरत में। वो एक्सेलरेटेड बिजनेस जो होता है, जो इधर मकसद जो है कि अगर आपका एक्सपोर्ट बढ़ते हैं तो आपका बिज़नेस बढ़ता है, उससे जो आमदन आएगी नॉर्मल बिज़नेस अफेयर्स में, वो आपकी आमदन में आती है। देखिए, वो टैक्स के ज़रिए है, इनडायरेक्ट के ज़रिए है, या विंडफॉल के ज़रिए, वो उस पर भी आते हैं। बात यह है, मैं आपको कैटेगोरिकली कह देना चाहता हूँ कि आपकी एक तो ये बात मैं कि हम सिर्फ चंद में फंस गए, हम फंसे रहे हैं बहुत अरसे से, हम उसी जो सांचा है उसको तोड़ रहे हैं। इस वक्त मैं आपको हल्फन कहने के लिए तैयार हूँ कि कम से कम 25 और सेक्टर्स हैं जिन पर फोकस किया जा रहा है। हाँ, जाहिर बात है आपको वो चीज़ इमीडिएटली नज़र नहीं आएगी। पाकिस्तान फोकस कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने एक फ़ैसला कर लिया कि डाइवर्सिफाई करना है। मैं आपको उसकी 2 मिसालें दे देता हूँ। एक है आईटी के अंदर। सर, मैं चाहूँगा कि फ़हीम साहब, ये जो आईटी वाला सेक्टर है ना, इस पे एक्सपोर्ट्स में आप गैस नहीं होगी तो फैक्ट्रीज नहीं चलेंगी, फैक्ट्रीज नहीं चलेंगी, तिजारत नहीं होगी, तिजारत नहीं होगी, ना एक्सपोर्ट होगी, ना डोमेस्टिक लेवल पे कारोबार होगा। और दूसरी तरफ सर, एक तो गैस बंदिश है, दूसरी तरफ पावर टैरिफ। यकीनी तौर पर अगर आप टैक्सेस नहीं लगाते या नहीं बढ़ाते तो आपको उसके मद में पावर टैरिफ तो बढ़ाना ही पड़ेगा IMF के कहने पर। तो ज़रा इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें सर, कैसे चलेगा ये मामला? गैस बंदिश वाला मामला गर्मियों में ही शुरू हो गया।
जी हाँ, देखिए हमारी जो एनर्जी, हर मुल्क को एनर्जी की ज़रूरत होती है और पाकिस्तान एक काफ़ी बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान को ज़ाहिर बात है एनर्जी की ज़रूरत है, और जैसे इकॉनमी खुल रही है, हर एक जो है एक्टिव होता जा रहा है, बिजनेसेस एक्टिव हो रहे हैं, आपके जो शहर हैं फिर से वो उस तरह से चल पड़े हैं जैसे पहले थे, और अभी भी पूरी तरह से कोविड ख़त्म नहीं हुआ। देखिए बुनियादी बात यह है कि एनर्जी की कॉस्ट क्या है, उस पे कितने पैसे लग रहे हैं उस तवानाई को बनाने में। हमारी बदकिस्मती से जो बिजली जो बहुत एक बड़ा जो पोर्शन है हमारी बिजली का, वो महंगी बिजली है, तकरीबन 25 सेंट वो पे जाके रुकती है और वो बहुत एक्सपेंसिव है। उसके मुतबादिल में हाइड्रो है जो सबसे सस्ती होती है और कोई 30-40 साल के बाद तो वैसे ही मुफ्त में हो जाती है, क्योंकि आपका वो एक्सपेंस ही नहीं रहता। जो हमें जो इधर बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा ना, पहली बात तो ये है कि जो आपने पॉइंट किया है बिल्कुल सही किया है कि ये एक चैलेंज है आपकी हमारी मईशत के लिए कि भाई हम कैसे सप्लाई बहाल करेंगे, कैसे हम सप्लाई दें पूरे मुल्क को, मईशत को, बिजनेसेस को, घरों को, और साथ साथ हम अपनी रिकवरी भी करें, फिर अपने खसारों को भी कम करें। ये काफ़ी एक चैलेंज है। लेकिन एक जो चीज़ जो इस वक्त हो रही है वो ये है कि रिप्लेसमेंट हो रही है। जो पुराने महंगे प्रोजेक्ट्स हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है, उनकी जगह हाइड्रो और सस्ते प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं। इनका असर आगे जाके होगा, इस वक्त नहीं होगा जिस वक्त की आप मुझसे बात कर रहे हैं। अच्छा फ़हीम साहब, आपकी बात दुरुस्त है एक लिहाज से कि चलें हम कुछ चीज़ों के सम्राट आगे जाके देखेंगे, लेकिन जो बात एहसन मेहनती साहब ने कही है, अब कोविड का ज़माना ख़त्म हो रहा है, आप कोविड की पॉलिसीज़ में रहकर पॉलिसीज़ नहीं बना सकते। आप ये सुकून नहीं कर सकते कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसको सरप्लस कर लेंगे, उसको बचा लेंगे। अब लेन देन शुरू हो चुका है, अदायगियों का मामला शुरू हो चुका है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी गिरेगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी गिरेंगे। अब आपके पास जो कमाई और बचत थी आपकी कोविड के दिनों में, ज़ाहिर है अब कारोबार हिलजुल होगी तो वो भी ख़त्म होगा। क्या इसकी पॉलिसी पर गवर्नमेंट कब, मतलब मुझे ये समझ नहीं आती कि तब सोचते हैं जब बात सर पे आ जाती है। देखिए प्लानिंग एक बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। प्लानिंग जितनी अच्छी तरीके से और सोच समझ के की जाएगी और जितने ज़्यादा आप रिस्क डाल के सोचते हैं ना, उतनी अच्छी प्लानिंग आती है। हैविंग सेड दैट कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से कोविड को हैंडल किया है और अपने फाइनेंसेस को इसके दरमियान में हैंडल किया है, वो भी एक चीज़ है जो हमें याद रखनी चाहिए, और हमें सारे अवाम को भी याद दिलाना चाहिए कि दूसरे मुल्कों का हाल देखें क्या हुआ है। आपकी बात बिल्कुल सही है, अभी लेन देन शुरू होगी, देन है तो लेन भी है, आप ले भी रहे होंगे, इससे नहीं है कि आप सिर्फ दे रहे होंगे। सो आपको लेन देन में कोई मसला नहीं है। बिला वजह की लेन देन जो होती है, जिसके अंदर मिसाल देन ख़ास तौर पे जिसमें आपका खामखा का ख़र्चा हो रहा था, कि मैं आपसे अरसान पहले भी कई दफ़ा डिस्कशन हुई कि पनीर हमारी न्यूजीलैंड से आ रही थी, मुझे नहीं पता था पाकिस्तान में पनीर नहीं बनती, मतलब हमारी को भैंसों की कमी हो गई है क्या। सो ये अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं ना, इनको जब तक आप कम नहीं करते, हर मुल्क कंट्रोल करता है अपनी इकॉनमी को। आप ज़रा ट्राई करके देखें। मैं आपको एक थोड़ा सा ज़रा हट के मिसाल एक देता हूँ। अमेरिका के एक पोर्ट को दुबई पोर्ट्स लेने की कोशिश कर रहा था, और उनकी पूरी गवर्नमेंट मशीनरी ने आके कहा कि बाहर का कोई बंदा आके हमारे पोर्ट्स में नहीं बैठेगा। सो मतलब कि हर मुल्क में एक कंट्रोल मैकेनिज्म होता है। आपने पॉइंट्स बिल्कुल वैलिड रेज किए कि भाई ये किस तरह इन चीज़ों को बैलेंस किया जाएगा। मेरे ख्याल है आप ये पूछ रहे हैं ना कि इनको बैलेंस आउट कैसे करेंगे। बैलेंस आउट जो नज़र आ रहा है वो स्ट्रेटजी ये है कि आपने अपनी कारोबार को तेज़ करना है, तेज़ करेंगे तो इकॉनमी तेज़ होगी, उससे ज़्यादा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स पड़ेगा, जब उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, उससे ज़्यादा एक्टिविटी होगी, उससे ज़्यादा आपके पास आवाम के पास आमदन बढ़ेगी। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, बार बार मैं रिपीट करता रहूँगा, ये एक स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी को प्लान के तहत नाफिज करना है। अगर अभी आप स्टॉक मार्केट की मिसाल ले लें, 670 मिलियन का वॉल्यूम लगा है, मतलब हम भूल जाते हैं बातों को। हम भूल गए कि जब ये 56 मिलियन का वॉल्यूम होता था, 670 मिलियन का वॉल्यूम आज लगा, और ये आज हम कह रहे हैं बुरा दिन है। सो मतलब कि हमें ज़रा थोड़ा सा अपने आप को रिलेटिव और थोड़ा सा ज़रा मैं कहता हूँ हमें ज़रा एक लंबी हिस्ट्री के साथ थोड़ा सा सोचना चाहिए। मकसद क्या है? मकसद ये नहीं है कि हम गलत कह रहे हैं, मकसद सिर्फ ये है कि हम रिलेटिव रहें कि हम क्या कह रहे हैं। अभी स्टॉक मार्केट आपकी चढ़ी हुई है, हाँ पिछले दिनों डाउन हुई है क्योंकि FATF का थोड़ा सा डर रहा है, बजट के बारे में चंद चीज़ों में क्लैरिटी नहीं है, अखबारों में एड्स आ रहे हैं कि जी हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, क्योंकि यही वक्त होता है कि इन चीज़ों को एडजस्ट किया जाता है। हैविंग सेड दैट, मैं सिर्फ निचोड़ सारी बात का क्या है, मेरी बात का निचोड़, प्लानिंग
और उसकी एग्जीक्यूशन के जो प्लान। मैं सर इस पे ज़रा आपने जो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, सिंपल फार्मूला क्या है सर टैक्स कलेक्शन का, जिससे लोग डरें भी ना, टैक्स भी दें? हमें हॉस्पिटल में अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, हमें सड़कें टूटी फूटी मिल रही हैं, हमारे लिए एजुकेशन के निज़ाम में कोई रिलीफ नहीं है, अगर हम कर्ज लेने जाए तो 500 किस्म की गारंटीज़ और वारंटीज़ मांगी जाती हैं। तो फिर आम आदमी तो कहता है मैं टैक्स क्यों दूँ भाई, जब मैं पेन खरीदते हुए उस पर सेल्स टैक्स दे देता हूँ। जी, टैक्स इकट्ठा करने का जो मेरा ख्याल है, और मुझे लग रहा है इसी तरह ही होगा, वो है कि आप ज़्यादा लोग टैक्स दें कम रेट पे और कम मिकदार पे। मकसद ये कम मिकदार टैक्स हर एक से ली जाए। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन फ़हीम साहब दैट्स नॉट हैपनिंग सिंस 3 years वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दैट। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसके अंदर अब गुड न्यूज़ इज वी हैव नो ऑप्शन, हमें इसी तरह करना पड़ेगा और इससे हल निकलेगा। सर महंगाई, मैं शॉर्ट सी चीज़, फ़हीम साहब वक्त की कमी है, आपकी बात लेता हूँ। सर महंगाई कैसे कम करेंगे? महंगाई की सप्लाई बढ़ा के। सप्लाई बढ़ा के।